श्रीकृष्णाय समर्पणमस्तु। आम आलोचना चली श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य जग एसएसबी टीजीटी पीजीटी एनटीए नेट शिक्षा शास्त्री बीएड प्रवेश शिक्षा परीक्षा दृष्टि श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय आलोचना प्रसंग क्रम आमे उपनीत होइतिले नवम श्लोक एवं नवम श्लोक द्वितीय अध्याय नवम श्लोक संजय धृतराष्ट्रंकर अर्जुनंकर स्थिति विषयक जहाँ जिज्ञासा रही ताको बुझाइबा पाई संजय कहिथिले एवं मुक्त्वा हृषिकेशं गूढ़ाकेश परम तपः न यश्च इति गोविंदम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा एहिपरि कही किपरि कही जे मोर ज्ञाति कुटुंब माने मो विपक्षरे छिड़ा होइछन्ति रणभूमि रे मते जी ज्ञान देइछन्ति आम वंशर जी गुरु द्रोणाचार्य प्रभृति आचार्य माने मो विपक्षरे अछन्ति सेमानकु मु किपरि सामना करिवि किपरि मु सेमानक सहित युद्ध करिवि। तो ए प्रकार जेते आमे एक ठारू से प्रकार नवम श्लोक पर्यंत ए विषयक जेते तथ्य पाइछे जे मोहग्रस्त विषादग्रस्त होई पड़िछन्ति ए अर्जुन एवं तांको स्थिति नवम श्लोक रे संजय धृतराष्ट्र को कहउछन्ति एही परि कही किए गूढ़ाकेशः गूढ़ाकेश कहार विशेषण ना अर्जुनंकर जे निद्रा को जय करिछन्ति से ही अर्जुन परम तपः जे कि शत्रु मानकर संतपकारी शत्रु मानकु जे पीड़ा दियंती ये मध्य अर्जुनंकर विशेषण। हृषिकेशम अर्थात भगवान श्रीकृष्ण को अंतर्जामी को गोविंदम से गोविंद को उक्त्वा कहिले कौन कहिले न यश्च इति मु युद्ध करिबि नाही तुष्णीं बहुव नीरव होई रहिले मु युद्ध करिबि नाही बोली नीरव होई रहिले। तेबे आमे ए पर्यंत अध्ययन करिथिले आज आमे से प्रकार श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य जग 10 नंबर श्लोक रु आरंभ करिबा। तो चैनल जदि नुआ अछि निश्चित चैनल सब्सक्राइब करिवे आउ वीडियो जदि शिक्षणीय होउछि निश्चित लाइक रखिबे। ठीक अछि वीडियो संग साथी मानकु शेयर करिवे। आमे प्रवेशिका परीक्षा दृष्टि रे अध्ययन करूछु एणु विस्तृत चर्चा आडकु जाउ नाहु। देखंतु आपण माने देखि पारुथुवे स्क्रीन रे रहछि तमोवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। तमोवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। ये श्लोक संजय कहउछन्ति भारतः अर्थात हे भारत वंश उद्भव धृतराष्ट्र उभयोः दोनों सेनयोः सेना मध्ये उभय सेना कौरव पांडव उभय सेना मध्यरे विषीदंतम विषाद को प्राप्त होइथिबा तम अर्जुन प्रति प्रहसन उपहास करी हसी देई हसीला सदृश्य हई इव प्रहसन इव हसते हुए हसी देई ऋषिकेशः भगवान इदम
ବଚଃ ଏହିପରି। ବଚଃ ବଚନ, ଉବାଚ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଋଷିକେଶ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷିଦନ୍ତମ୍ ବିଷାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଉଭୟ ସେନା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସେହି ବିଷିଦନ୍ତମ୍ ବିଷାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ଇଦମ୍ ବଚଃ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଯଥାର୍ଥ ଯେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତ ବଂଶଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଭଗବାନ ଋଷିକେଶ ଉପହାସ କଲା ପରି ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେଇଥିବା ସେହି ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହିପରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଯିବା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅସତ୍ୟାନ୍ ଅନୁସଚସ୍ତଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଂଶ୍ଚ ଭାସସେ ଗତାସୁ ନ ଗତାସୁଶ୍ଚ ନାନୁସଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଃ। ଅସତ୍ୟାନ୍ ଅନୁସଚସ୍ତଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଂଶ୍ଚ ଭାସସେ ଗତାସୁ ନ ଅଗତାସୁଶ୍ଚ ନାନୁସଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଃ। ଏଠି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏ ଅର୍ଜୁନ କିପରି ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଜାଣିଲା ପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ? ନା ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଅସତ୍ୟାନ୍ ଅନୁସଚସ୍ତମ୍ ତ୍ୱମ୍ ତୁମନେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଅସତ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ, शौक न करने का यज्ञ, जो विषय शोक करिबा बा दुख करिबा अनुचित, अन्वस्वचः शोक क्या है, तुम्हें से विषय रे शोक करुच। अर्थात से कही दौचंती जे तमे तुम शत्रु मान को वध करिब, तुम क्षेत्रीय वीर, तुम सम्मुख रे जो पितामह भीष्म द्रोणादि गुरु माने रहिचंती सेमानकु जो बध करिब, बध कले तमे से प्रकार पाप भागी हब, ए कथा जो चिंता करुच सेटा वस्तुतः शोक करिवार योग्य नुह, सेटा शोकर विषय नुह। एठी से प्रकार दिव्य ज्ञान जदि कि आत्मार स्वरूप, जीवात्मार स्वरूप कथा कहवाको आरंभ कले ही भगवान श्रीकृष्ण जे त्वम हे अर्जुन असत्यान जो विषय शोक करिवार योग्य नुह, अन्वस्वचः तुम्हें से विषय रे शोक करुच च, और पुणी प्रज्ञावादान अर्थात विद्वान परी, प्रज्ञावादान नाम विद्वत्ता जमी पांडित्यपूर्ण कथा भाष से कहूछ, तुम्हें
जो विषय रे शोक करिबा अनुचित से विषय रे शोक करूच पुणी पंडित भलिया कथा कहूछ। गतासुन गतासुन जिनके प्राण चले गए हैं, जो माने मृत हो जाइछंती। पुनः च और अगतासुन जो प्राणी माने जीवित अछंती, जो मानकर प्राण जाई नाही। पंडिताहा पंडिताहा नाम आत्मज्ञान जार हेछि बा आत्मज्ञानी माने न अनुसचंती, से माने शोक करती नाही। विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ये प्रकार कहउचंती जे असत्यान अनुसचस्तम प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासून अगतासुश्च न अनुसचंती पंडिताः। हे विषादग्रस्त अर्जुन, तुम्हें जो विषय रे शोक करिबा अनुचित से विषय रे तुम्हें शोक करूछ। आउ प्रज्ञावादान पंडित परी सबु जानिला सदृश्य भाषसे कहूछ। वस्तुत गतासूना जो माने मृत हो जाइछंती बा च अगतासूना जो माने बंची रहिछंती से मानक विषय रे, ए दुई गोटी विषय रे जो माने जीवन धारण करिछंती बा जो माने मरी जाइछंती, एमानक विषय रे पंडिताहा आत्मतत्वज्ञ व्यक्ति माने न अनुसचंती, से माने केबे हेले शोक करंती नाही। एणु हे अर्जुन, तमे एही परी जे आत्मीय वंशज बा संपर्कीय जो माने विपरीत पक्षर रहिछंती युद्ध करिबा पई सेमानकु बोध कले जे से प्रकार पाप हब बा नरकरे पतित हब बा लोक माने निंदा करिवे, से परी नुह ना। तुम क्षत्रिय वीर, एणु से प्रकार जाग्रत हो, गांडीव धनु को पुणी धारण कर। आगु को जीवा। मु पूर्वर कहिछि पिला माने ये श्लोक गुड़िक शब्द सहित शब्द अर्थ सहित अध्ययन करबा पड़िबो। जिते भी से प्रकार परीक्षा आसुछि से परीक्षा गुड़ा करे कौन होउछि ना शब्द अर्थ रु ही प्रश्न आसुछि है ना। विस्तृत व्याख्या जो व्याख्यान रही से व्याख्यान आवश्यक नाही, केवल आमे श्लोक को धरिबा एवं श्लोकर अर्थ को बुझिबा। ठीक अछि। तो परवर्ती श्लोक जाकि 12 नंबर श्लोक, न तेवाहं जातुं नाशं न त्वं न इमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। न तेवाहं जातुं नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। जातु किसी काल में अहम अहम में अर्थात मु कौनसी काल रे मु न आसम मु नथिली तुम न तुमे नथिल ई में जनाधिपः ये राजा लोग बा राजा माने न नहीं थे न तो एव यही परी नुह। एठी से प्रकार भगवान श्रीकृष्ण बुझे दउछंती जे हे अर्जुन मु केबे नथिली बा तुमे नथिल बा ए राजा माने नथिले यही परी नुह, है ना। न चैव न भविष्याम न च एव न भविष्याम
सर्वे वयम मतम परम च और अथः इसके परम बाद आहुरी मध्य एहा परे वयम आम्भे माने अर्थात आम्भे माने कहले तमे मु आउ राजा माने सर्वे न भविष्याम एवं न कौन कहउचंती हे अर्जुन एहा परे आम्भे समस्ते जे रहिबा नाही से कथा मध्य नुह अर्थात आम्भे माने मध्य समस्ते थिबा है ना न तेवा अहम जातुम नाशम न त्वम न्य इमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयम मतः परम आमे पूर्वरु केबे हेले नथिलु बा तुमे मध्य नथिल किंबा ए जो राजा माने नथिले एपरि नुह अर्थात आमे समस्ते थिले तुमे थिल मु थिली ए राजा माने थिले एवं एहा परे मध्य आमे समस्ते नथिबु ताहा मध्य नुह अर्थात आमे एहा परे मध्य समस्ते रहिबा एणु तुमे शोक करिबा अनुचित दुख करिबा अनुचित है ना उठ जाग्रत हुआ क्षत्रिय वीर न तेवा अहम जातुम नाशम न त्वम न इमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम मतः परम ठीक अच्छे आगु को जीवा भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे किपरि आमे आमर शरीर नाश हुए जीवात्मा बा आत्मार नाश हुए नहीं से संपर्क रे अवगत करुचंती अर्जुन जो हेतुरु से प्रकार विषाद प्राप्त होइछंती से विषाद को किपरि दूर करुचंती ताकू आमे देखिबा वस्तुत जीवन संज्ञा आमे बेले बेले से प्रकार लोभ आसक्ति इथरे बुढ़ी रहू निजर कर्तव्य ठारू दूरे जाऊ है ना परंतु से परी करिबा अनुचित वस्तुतः यही द्वितीय अध्याय रु हमको ये सब शिक्षा मिले तो देखिबा ये जो 13 नंबर श्लोक रही 13 नंबर श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को कौन कहउछंती देहीनास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते धीर व्यक्ति है ना धीर व्यक्ति किए ना आत्मतत्वज्ञ पंडित जे आत्मर तत्व को बुझीची तार स्वभाव कथा कहा जाउछि पुणी देहीना अर्थात देहधारी किए देह रो मालिक ना जीवात्मा है ना श्लोक को देखंतु शब्दर अर्थ धरिले पूरा संपूर्ण श्लोकर अर्थ को आम बुझी पारिबा देहीनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते देहीना बहुत समय प्रश्न आसे देहीनार अर्थ कौन ना देहधारी के अर्थात जीवात्मा शरीरीण जीवात्मांकर जीवात्मा है ना जीव आमे जीव तो आम जीवर जो आत्मा रही ताको जीवात्मा बोली कहा जाए है ना तो देहीन देहधारी बा जीवात्मार अस्मिन अस्मिन एही देहे मनुष्य शरीर रे है ना जीवात्मा होउची शरीर मालिक
है ना। देही न देहधारी इस एही देहे शरीर रे, जैसे जथा कौमारम कौमार बालकपन, ଯୌବନम ଯବାନୀ ଯୌବନ, ଆଉ ଜରା ଜରା। ଦେଖ ଆମ ଶରୀରରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ है ना। कौन कौन ना कौमार, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ତଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି। ଦେହାନ୍ତର ଗୋଟେ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେଠୁ ଜୀବାତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ଚାଲିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଦେହାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କାହାର ନା ଜୀବାତ୍ମାର ଶରୀରର, ନା ଜୀବାତ୍ମାର ଶରୀର। ତ ଏଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭୀଷ୍ମ ଆଦି ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କର, ତମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଶରୀରଟାକୁ ବଧ କରିବ, है ना। तो देहांतर प्राप्ति तत्र तत्र नाम सही विषय रे, को विषय रे ना जो जीवात्मार शरीर रहिला, शरीर रे से प्रकार बा शरीर बा देहे बालकपण, ଯୌବନ, ଜରା, देहांतर प्राप्ति ये सब अवस्था गुड़िक आसिला। धीर पुरुष, धीर पुरुष अर्थात आत्मतत्वज्ञ पंडित न मुह्यति, सेथिरे से प्रकार न मुह्यति, मोहग्रस्त हुए नहीं, अर्थात दुखी हुए नहीं, है ना। मोहग्रस्त हुए नहीं, दुखी हुए नहीं। तो एठी से प्रकार कुहा जाउछे, भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ति जेपरि एही देहरे जीवात्मार बाल्य अवस्था, ଯୌବନ अवस्था, वृद्धावस्था आसी थाए, ठीक से प्रकार अन्य शरीर मध्य प्राप्ति होई थाए, कहार जीवात्मार। सही विषय रे धीर पुरुष आत्मतत्वज्ञ, है ना, मोहग्रस्त केबे भी हुअंती नाही, विचलित तो हुअंती नाही। आगु को जीवा, क्षमा प्रार्थना करी जदि कौटी भूल भाल हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन अध्यापन अध्ययन अध्यापन सहज साध्य व्यापार नुह, भगवान जहा इच्छा विषादग्रस्त अर्जुन को उपदेश देवाई से कथा को व्याख्या करने मो दृष्टि से दूर संभव नुह, तथापि मु प्रयत्न करुछि। तो जोटी भूल भाल हुए निश्चिंत क्षमा प्रार्थना करी एवं कमेंट करेंगे कौटी भूल भाल जदि कहूँ, ठीक अच्छे। तो परवर्ती श्लोक आम देखा भगवान श्रीकृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को किपरि जागृत कराउछन्ति, आउ इंद्रिय विषयासक्त होई जो सुख दुख प्राप्त होता है सेटा अनित्य क्षणभंगुर, एणु सेगुड़ी को सह्य करी नहीं जिबा आवश्यक बोली भगवान श्रीकृष्ण से विषादग्रस्त अर्जुन को कहउछन्ति। देखंतु मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायुनः अनित्या स्तां स्थितिक्षोस्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिन अनित्या स्तां स्थितिक्षोस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिन अनित्या स्तां स्थितिक्षोस्व भारत। कौन्तेय
हे कौंतेय, हे कुंती नंदन। मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा रो अर्थ होउची कौन ना इंद्रिय गुड़िक है ना तांको विषय सहित जड़ित हेबा। इंद्रिय जेमती कि त्वचा तार विषय कौन स्पर्श, नासिकार घ्राण, चक्षुर कौन रूप है ना, जिह्वार रस, कर्णर वा श्रोत्र शब्द। तेबे इंद्रिय मानकर विषय संबंध, विषयासक्त मात्रा स्पर्श। तू मात्रा स्पर्श हेले इंद्रिय मानकर विषयासक्त हेले तू कौन हबो शीतोष्ण, शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख दुख प्रदायक हब है ना। सुख एवं दुख ए प्रकार हब। शीतोष्ण जमती कि आम चर्म शीत आमर इंद्रिय त्वचा रही, त्वचार विषय होउची स्पर्श है ना। केतबेले शीत होउची केतबेले उष्ण होउची से कथा को अनुभव करूचे, शीत उष्ण अनुभव होउची। से पूरा सुख दुख से गुड़िक किपरि आगमा पायुन, आगमा पायुन अर्थात आने जाने वाला, से गुड़िक आसंती चली जाती। को गुड़िक आसंती चली जाती ना मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा नाम इंद्रिय गुड़िक विषयासक्त हेले, विषयासक्त हेले शीत उष्ण सुख दुख आमको प्राप्ति हुए हुए, सुख दुख आम अनुभव करूँ, शीत उष्ण आम अनुभव करूँ। जो गुड़िक कि आगमा पायुन आने जाने वाला है ना, आने जाने वाला आसंती जानती। अनित्याहा से गुड़िक नित्य नुहंती, चिरस्थायी नुहंती है ना। जदि से प्रकार नित्य थांते ताहले बहुत सुख भी मिलता, बहुत दुख भी मिलता है ना। इंद्रिय विषयासक्त हेले, मात्रा स्पर्श हेले। एणु जेहेतु एगुड़िक केतेबेले आसंती केतेबेले चली जाती, एगुड़िक अनित्य अटंती। एणु भारत, हे भरत वंश उद्भव अर्जुन तान से विषय रे तितिक्षोस्व, तितिक्षोस्व तुम्हें सहन करी नहीं जाओ, से गुड़ी को तुम्हें सही नहीं जाओ। शीत आसु उष्ण आसु सुख दुख अर्थात ये जो तुम्हें अनुभव करुच निजर ज्ञाति कुटुंब माने भीष्म द्रोण आदि माने तांकर से प्रकार पुत्र माने जो सामना रे रही से मानकु जो बोध कले दुख मिलिब, दुख जंत्रणा मिलिब बोली जो भावुच ये होछि से वास्तवता जे तमे इंद्रिय गुड़िक, तुम इंद्रिय गुड़िक विषयासक्त हेबा हेतु तमे माने से तमे ए प्रकार सुख दुख को प्राप्त होउछ बा दुख को प्राप्त होउछ। वर्तमान जो गुड़िक कि आने जाने वाला से गुड़िक आसंती केतेबेले केतेबेले चली जाती, केतेबेले आउ ताहा चिरस्थायी नुहंती, अनित्या। एणु हे भरत, हे भारत, हे भारत वंश उद्भव अर्जुन तान से गुड़िक तितिक्षुस्व तुम्हें सही नहीं जाओ है ना। ये प्रकार श्लोकर यथार्थ जे जेपरी ए देहरे हाँ एक कथा आलोचना कले मात्रा स्पर्शस्तु संबोधित करी कहउचंदी कुंती पुत्र हे भरत वंश उद्भव अर्जुन शीत उष्ण सुख दुख देउथवा इंद्रिय और विषय मानकर संयोग उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य। तेणु भारत तुम्हें से सब गुड़िक सही नहीं जाओ ना है ना। मात्रा स्पर्शस्तु कंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइना अनित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। अग्रे गच्छामः। ये मध्य 15 नंबर सुंदर श्लोक। यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषशभः
सम दुख सुखम धीर स अमृताय कल्पते। किए अमृत को प्राप्त हुए से संपर्क रे कहा जाए। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषशवः सम दुख सुखम धीरम स अमृताय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषशवः सम दुख सुखम धीरम स अमृताय कल्पते। ही कारण की पुरुष सभा से प्रश्न करिब जे पुरुष सभा कह पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन ना पुरुष मानक मध्यरे जे पुरुष श्रेष्ठ से होउचंदी पुरुष सभा अर्थात अर्जुन। सम दुख सुखम सुख दुख में सम रहने वाले अर्थात सुख रे अधिक सुखी हेबा नाही दुख रे दुखी हेबा नाही। सम दुख सुखम यम यम जिस जेउ धीरम बुद्धिमान अर्थात आत्मतत्वज्ञ पुरुषम पुरुषम पुरुष को मनुष्य को एते मात्रा स्पर्शा में पूर्व देखिले कि इंद्रिय गुड़िक विषय सहित मिसिबा हेतु जो सुख दुख शीतोष्ण ना प्राप्त होता है। न व्यथयन्ति विचलित होअन्ति नहीं बा विचलित हाँ विचलित होअन्ति नहीं न व्यथयन्ति पीड़ित करांति नहीं बा विचलित करांति नहीं। सह से ही पुरुष अमृताय कल्पते से ही पुरुष अमृताय एटी अमृतर अर्थ होउची स्वर्ग प्राप्ति हेबा केउ पुरुष स्वर्ग प्राप्ति होई था। तेबे इस श्लोक रे कहउछंती भगवान श्री कृष्ण हे भरत सभा हे पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथबा अर्थात सुख रे सुखी न हवा दुख रे दुखी न हवा सम मनोभावपन्न हवा है ना। हे भरत सभा पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथबा जेउ धीर पुरुषों को एही इंद्रिय और विषय संयोग इंद्रिय एवं इंद्रियर विषय संयोग व्याकुल वा विचलित करि पारे नाही सही पुरुष मोक्षर यज्ञ होता है ना सही पुरुष मोक्षर यज्ञ होता। श्लोकर यथार्थ जी भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को बुझे दौचंती जे को पुरुष से प्रकार मोक्ष प्राप्तिर योग्य होता जो पुरुष सुख दुख को समान दृष्टि रे देखे एवं से पंडित वा विद्वान इंद्रिय विषय संयोग रे विचलित हुए नाही है ना मात्रा स्पर्श ताकू प्राप्त हुए नाही बा इंद्रिय विषय संयोग रे से विचलित हुए नाही जे पुरुष हुए नाही सुख दुख को समान दृष्टि रे देखे समान दृष्टि रे उपभोग करे से पुरुष मोक्ष पाई बार यज्ञ होता। जम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषशभः सम दुःख सुखम धीरम स अमृताय कल्पते। आगो कुचिपा परवर्ती श्लोक ये मध्य इम्पोर्टेंट श्लोक न शत न असत विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः न शत विद्यते भावः न भावः विद्यते सतः
उभयरपि दृष्टंत स्तम अनयोस्तत्तदर्शिभिः न असत विद्यते भावः न भाव विद्यते सतः उभयरपि दृष्टः अन्तस्त अनयः तत्तदर्शिभिः न असत विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयरपि दृष्ट अन्तस्त अनयोः तत्तदर्शिभिः न सत् विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयरपि दृष्टान्तस्तो अनयोः तत्तदर्शिभिः असतः यही संसार रे असतः अर्थात असत असतः भावः असतः भावः न विद्यते यही संसार रे असतः भाव न विद्यते असत वस्तुर से प्रकार स्थिति नाही असत वस्तुर सत्ता नाही आमे कहि परिबा न असत विद्यते भाव असत वस्तुर अस्तित्व नाही आउ कोन कहउचंदी न भाव विद्यते सतः हाँ असत भाव न विद्यते तू और सतः अभाव न विद्यते स्वतः सत वस्तुर अभाव देखा जाए नहीं असत वस्तुर सत्ता उपलब्ध हुए नहीं ठीक से प्रकार सत वस्तुर अभाव मध्य देखा जाए नहीं असत वस्तुर अस्तित्व नाही एवं सत वस्तुर अभाव मध्य नाही तत्वदर्शिभिः तत्वदर्शिभिः तत्वदर्शी को माने ना महापुरुष माने तत्वदर्शिभिः अनयोः अनयोः उभयोः अनयोः उभयोः उभयोः सत एवं असत ए उभयर है ना सत एवं असत यही उभय पदार्थर अपि दृष्टः देखिछन्ति अंतः अंतिम सत्य को अंतिम सत्य को माने देखिछन्ति ना तत्वदर्शिभिः तत्वदर्शिभिः तत्वदर्शी महापुरुष माने अनयोः उभयोः एही दुई जनकर सत एवं असत एही दुई जनकर एही दुहींकर अंतः दृष्टः से माने देखिचंती ए दुई जन को देखिचंती अंतः अंतिम सत्य को देखिचंती उपलब्धि करिसंती को माने उपलब्धि करिसंती ना तत्वदर्शी माने ए संसार रे से प्रकार असत वस्तुर अस्तित्व केबे भी नाही आ सत वस्तुर अभाव मध्य केबे नाही एही सत एवं असत दुईटी को तत्व दुईटी तत्व को तत्वज्ञानी पुरुष माने भल भाव रे परिदृष्ट करिसंती निर्णय करिसंती सत्य को भी देखिछंती असत को भी देखिछंती तत्वदर्शी पुरुष माने महापुरुष माने नाशतः विद्यते भावः न भाव विद्यते सतः उभयरपि दृष्टस्तो अनयोस्तत्तदर्शिभिः आगु को जीवा 17 नंबर श्लोक ये श्लोक मध्य से प्रकार इम्पोर्टेंट श्लोक अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं
विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अविनाशी ना आत्मा कथा कह जाउछि। जीवात्मा शरीरिणी जीवर आत्मा जीवात्मा कथा कह जाउछि। अविनाशी तू तू तो तत् उसको विधि विधि जाने। ये न जिससे हे विषादग्रस्त अर्जुन तुम्हें जानो जे ए आत्मा जीवात्मा जहाँकि अविनाशी तार केबे नाश हुए नाही। इदम सर्वम ततम आउ जहाँकु जहाँ द्वारा ए समग्र पृथ्वी समग्र संसार व्याप्त है ना। इदम सर्वम ततम जहाँ द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त होइछि ताहा अविनाशी बोली तुम्हें जान। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तु तद्विधि तुम्हें ताकू अविनाशी बोली जान से विनाश हब नाही। हे विषादग्रस्त अर्जुन तुम्हें से जीवर आत्मा को अविनाशी बोली जान। आउ जो जीवात्मा द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त होइछि। अस्य अव्ययस्य अविनाशिका अर्थात अव्ययस्य ये विनाशशील नुह। विनाशम बोध करिबाकु कश्चित कोई भी न कर्तुम अर्हति केही भी समर्थ हेबे नाही। से ही जीवात्मा तुम्हें भावुच जे मो पितामह से प्रकार भीष्म गुरु द्रोण को बोध करी बोध कले मते से प्रकार पाप हब मु नरकरे पतित हेबी मोर अपजस हेब। ए भलिया जो तुच्छ मानसिकता अछि ताकू तुम्हें त्याग कर। तुम्हें बुझ जे जीवर आत्मा जीवात्मा ताहा होउछि अविनाशी। अविनाशी तू तत्विधि तुम्हें ताकू अविनाशी बोली जान। आउ से ही जीवर आत्मा जीवात्मा ये न से जीवात्मा द्वारा बा जीवात्मा सर्वम इदम ततम ये संपूर्ण संसार व्याप्त होइछि। विनाशम अव्ययस्य अस्य यही विनाशम अव्ययम अव्ययम यह अव्यय अविनाशी यह केबे विनाश हब नाही। ताकू विनाशम अर्थात हत्या करिबा पाई बा नष्ट करिबा पाई न कश्चित कोई भी अर्थात कौनसी पुरुष कर्तुम न अर्हति ताकू से प्रकार विनाश करि पारिब नाही कारण सी होउछि जीवात्मा अविनाशी अटे। तेबे श्लोकर अर्थ एही न्याय रे जहा द्वारा एही संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त होइछि ताहा नाश रहित बोली तुमे जान। से ही अविनाशी जीवात्मा को विनाश करिबा पाई केही हेले
ए संसार रे समर्थ हो पारिबे नाही। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। ये ही श्लोकर यथार्थ। हे अर्जुन, जहाँ को द्वारा ए सकल जगत व्याप्त ताकू अवश्य विनाश रहित बोली तुम जान। एणु यही अक्षय क्षय रहित विनाश करने को किए बा समर्थ हब? केही समर्थ हेबे नाही। परवर्ती श्लोक, ये श्लोक मध्य से प्रकार महत्वपूर्ण। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनासीनः अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। अनासीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनासीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारतः। अनासीनः अर्थात अविनाशी से ही जीवात्मा कथा कहा जाउछि। अप्रमेयस्य जानने में न आने वाला। अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य अर्थ होउछि हमको बुझिबा पाई पड़िबा अज्ञेयस्य, है ना। अप्रमेयस्य अर्थात से जीवात्मा केमिति ना अप्रमेयस्य। अप्रमेयर अर्थ होउछि जब प्रत्यक्षादि प्रमाण अतीत। आमे हमर ज्ञान को केमिति हुए ना प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, है ना। ये प्रमाण द्वारा हमर ज्ञान होता है। किंतु से जो जीवर आत्मा, जीवर आत्मार स्वरूप ये अप्रेमेय, अप्रेमेयस्य बोली कहा जाए, है ना। प्रथम कहला अनासीनः कहगला अर्थात अविनाशी। अप्रेमेयस्य बोली कहगला। अप्रेमेय अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादि प्रमाण द्वारा जहाँ को बुझी हुए नहीं, है ना। सी किपरि? से होछि नित्यस्य, से नित्य ना, नित्य रहने वाला। शरीरिणः इस शरीर के, शरीरिणः है ना, शरीरिणः शरीर के। ई में ए देहा, देहा अंतवंत, अंत वाले उक्ताहा, उक्ताहा अंतवंत इमे देहा। ये दुई गोटे जिनस कह जाउछि, है ना। कौन? अंतवंत नाम अंत वाला अर्थात जहाँ नाश हो जाए। इमे देहा, है ना, देहर नाश हो जाए। अंतवंत इमे देहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहउचंती एठी, हे भरत वंशज, निर्विकार अविनाशी प्रत्यक्ष आदि ज्ञानर अतीत शरीरधारी जीवात्मा यही सबू देह सबू विनाशशील बोली तुम्हें बुझ, है ना। यही देह सबू तुम्हें विनाशशील बोली बुझ। आउ तुम्हें कौन कर? तस्मात् युद्धस्वः, तुम्हें युद्ध करबा पई से प्रकार प्रयत्न हुआ। ठीक अच्छे। आउ थे कथा स्पष्ट कर दउछि जे हे अर्जुन, हे भरत वंशज, निर्विकार ए जीवर आत्मा कथा कहा जाउछि। अविनाशी
ये जीवर आत्मा कथा कहुचे। प्रत्यक्षादि ज्ञान अतीत जीवात्मा प्रत्यक्ष अनुमान ये प्रमाण द्वारा जार ज्ञान हुए नाही। शरीरधारी जीवात्मा यही देह सबू ना विनाशशील बोली कुहा जाइछि। से सबू से हेतु तुमे युद्ध कर। अंत अंत इमे देह जिते देखुच से सबू नष्ट हो जाए, परंतु शरीरिणी जो जीवात्मा रही ताहूँ अविनाशी विनाशशील नुह अप्रेमेयस्य जहाँकि प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादि प्रमाण द्वारा जहाँ को बुझी हेबा नाही है ना, ताहा केबे भी नष्ट होबा नाही। यही कारण हेतु तस्मात् युद्धस्व भारत तुम्हें युद्ध आरंभ कर। हे अर्जुन तुम्हें से प्रकार आत्मा को तो बोध करि परिबो नाही, आत्मा से प्रकार अविनाशी है ना अप्रेमेय, एणु तुम्हें युद्ध आरंभ कर। उन्नीस नंबर ये श्लोक मध्य से प्रकार इम्पोर्टेंट रही। जो एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। जो एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभयतो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। जो एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। एठी मध्य से प्रकार आत्मार जीवात्मार स्वरूप संपर्क रे कहा जाउछि। ए श्लोक रे मध्य जह एनम जह एनम जिए जेउ पुरुष एनम एहाकु काहाकु ना ए शरीरिणी शरीरर आत्मा बा जीवर आत्मा अविनाशी शरीर को हंतारम मारने वाला व्यक्ति हंतारम नाम मारने वाला अर्थात जिए यही अविनाशी आत्मा को जीवात्मा को हत्याकारी बोली व्यक्ति जाने है ना, व्यक्ति जाने जेउ पुरुष जीवात्मा जने हत्याकारी बोली बुझे च और जह मनुष्य जो जेउ मनुष्य एनम एहाकु हतम अर्थात जीवर आत्मा को जीवात्मा को हतम मन्यते आत्माटी मरी जाए बोली ग्रहण करे। दुई गोटी पुरुष कथा कहा जाउछि। जेउ पुरुष आत्मा काहाकु बद्ध करी बोली बुझे बा जेउ पुरुष आत्मा बद्ध हो जाए निजे बद्ध हो जाए बा निजे मरी जाए बोली बुझे तो उभौ वे दोनों न यही दुई जन न नहीं किछि जानती नाही विजानीता किछि जानती नाही है ना। जेउ पुरुष आत्मा बा जीवात्मा काहाकु बोध करे बोली बुझी थाए बा जेउ पुरुष आत्मा निजे मरी जाए बोली बुझी थाए ये दुई जन आत्मा विषय रे जीवात्मा विषय रे किछि हेले जानती नाही। भगवान श्री कृष्ण कौन कहउचंती अयम अयम एही जीवात्मा न हंती ये मारता न मारता है ना, ये काहाकु बोध करे नाही ये काहाकु मारे नाही न हन्यते आउ काहा द्वारा
मरा हुए बा बोध हुए नहीं, है ना। तो य एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते तम उभौ तो न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। प्रश्न आसीबा नायम हन्ति न हन्यते कह जीवात्मा, है ना। श्लोकर यथार्थ एहीपरि एही आत्मा हत्या करे बोली जे बुझंती तथा जे एहाकु निहत बा मरे बोली स्वीकार करंती से उभय आत्मा विषय रे किछि हेले जानती नाही। आत्मा विषय रे से दुई जन किछि हेले जानती नाही, कारण एही आत्मा वास्तव रे काहाकु हत्या करि न थाए कि काहा द्वारा से निहत होई न थाए। जो एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हंतम उभौ तो न विजानीता नायम हंतिम न हन्यते। अब 5 मिनिट रहिला 1 घंटा हो जिवो गोटे श्लोक सारी जिवो। ये 20 नंबर श्लोक मध्य बहुत इंपोर्टेंट। वीडियो टिके लाइक करियो पिला माने, जदि भलो न लागुछि तो लाइक करिवे नहीं, जदि भलो लागुछि किछि शिक्षणीय कथा मिलुछि जदि निश्चिंत लाइक करंतु ना। तो देखो 20 नंबर श्लोक। अरे आत्मार स्वरूप विषय जीवात्मार स्वरूप विषय भगवान श्रीकृष्ण कौन कहउछंदी। आपण मैंने जदि लाइक करी मोर उत्साह वर्धन करियो निश्चिंत मु वीडियो आनिबी आहुरी अधिक रु अधिक संस्कृत चर्चा एमिति हबो। देखो न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा न भविता वा न भूयो ओजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा न भविता वा न भूयो अजनित्वा शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा न भविता वा न भूयो अजनित्यः शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम ये शरीरी, अयम ये शरीरी, शरीर अलगा शरीरी नाम जीवात्मा, है ना। शरीर शरीरी जे शरीर को धरिछंती, है ना, से होछंती शरीरी। तेबे अयम एही शरीरी न कदाचित जायते केते बड़े भी सी जन्म हुए नाही ना सृष्टि हुए नाही बा न म्रियते बा सी केबे मरे नाही, है ना। ए शरीरी अर्थात जीवात्मा जीवर आत्मा न कदाचित जायते से केते बड़े भी से प्रकार जन्म निये नाही बा न म्रियते बा मरे नाही पुनः बा पुणी भूत्वा उत्पन्न हई भूयो भविता उत्पन्न हई पुणी आउ थरे उत्पन्न न हुए नाही, है ना। सुंदर श्लोक जे भगवान कहउचंती जो आत्मार स्वरूप संपर्क रे जे जीवात्मा से केते बेले भी जन्म हुए नाही बा केते बेले भी से मरे नाही, से जन्म है पुणी जन्म हुए नाही, है ना। तेबे सेटा कौन आउ किपरि तार स्वरूप से संपर्क रे कहउचंती। न अयम अजः, न अयम अजः, अज शब्दर अर्थ होउची जन्म, जन्म रहित अजय। अयम न अयम अजः, अजः न नहीं अयम अजः जन्म रहित, है ना, जन्म रहित अर्थात जहार जन्म हुए नाही। किए ओज नाम आत्मा जीवात्मा। न अयम अजः, अयम अजः भूत्वा
बा भूता भूयवा भविता न अयम यह किपरि तेबे अयम अजह ये जन्म रहित नित्य यार स्वरूप कौन यार स्वरूप होची नित्य नाम सबुदिन रहिबा सबबेले रहिबा निरंतर रहिबा शाश्वत है ना से चिरंतन पुराण जे कि नवीन नुह अर्थात अनादिकाल जी अच्छी जीवात्मा शरीरे शरीरे आउ यार उत्कर्ष दर्शाइबा पई आउरी कहउछन शरीरे हन्य माने शरीर नष्ट हो गले बा शरीर को मारिले न हन्यते ए जीवात्मा मरे नाही शरीर को जदि आमे मारिबा तेबे ए जीवात्मा मध्य मरिबा नाही सुंदर श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा न भविता वा न भूय ये जीवात्मा केबे जात हुए नाही बा केबे मरे नाही बा ये जन्म हे पुणी आउ थरे जन्म हुए नाही तेबे एहा आउ किपरि से संपर्क कहउचंती अजह जे कि जन्म रहित जे कि नित्य जे कि चिरंतन शाश्वत अयम एहा पुराण ये नवीन नुह ये अनादि काल रही न हन्यते हन्यमान शरीरे हन्यमाने शरीरे अर्थात शरीर को मारिदेले शरीर को नष्ट करदेले न हन्यते ए जीवात्मा केबे मरे नाही है ना ए प्रकार श्लोकर यथार्थ एही आत्मा कौनसी काल रे भी जन्म हुए नाही कि मृत्युवरण मध्य करे नाही तथा यह उत्पन्न है पुणी आउ थरे मध्य उत्पन्न हेबा कथा मध्य नाही कारण एही आत्मा होउछि अजन्म नित्य सनातन पुरातन आउ शरीर नष्ट हो जाई पारे मध्य एही आत्मा अविनाशी शाश्वत पुराण यह केबे नष्ट हेबा नाही तेबे आजी ए पर्यंत थाउ परवर्ती समय रे आउ 10-15 गोटी श्लोक नहीं द्वितीय अध्याय मु आसबि से पर्यंत विराम नउछि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वंदे संस्कृत मातरम जय जगन्नाथ जय माता।